बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया है। 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। आमदन से ज्यादा असास और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को 5 लाख रुपए के मसलके जमानत के लिए जमा करवाने की हिदायत की गई। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर अदालत के बाहर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद रही। नैब ने शहबाज शरीफ को 9 जून को फिर तलब कर लिया है। जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। शहबाज शरीफ भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपको गिरफ्तारी का खदशा है, जिस पर शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज और आजम नजीर तारड़ ने कहा कि नैब ने जो रिकॉर्ड मांगा वो दे दिया, फिर भी नैब गिरफ्तारी के लिए बेताब है। अदालत ने इस्तफसार किया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केस किस स्टेज पर है। वकील ने बताया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केस इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर है। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर को रोस्ट्रम पर बुलाया और इस्तफसार किया कि क्या नैब शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत करता है। नैब के वकील फैसल बुखारी ने कहा कि नैब शहबाज शरीफ की जमानत की मुखालफत करेगा। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ को 5 अक्टूबर 2018 को साफ पानी केस में बुलाया गया और दौरान रिमांड रमजान शुगर मिल केस में भी गिरफ्तार कर लिया। नैब 63 दिन के रिमांड में तफ्तीश करता रहा। वकील ने बताया कि शहबाज शरीफ को 2 जून के लिए तलब किया गया, लेकिन वारंट 28 मई के थे। अदालत ने नैब के वकील से इस्तफसार किया कि जब वारंट पहले निकले तो 2 जून को क्यों बुलाया। वकील ने कहा कि जब नैब के पास गिरफ्तारी का मुआद आया तब शहबाज शरीफ के वारंट जारी किए गए। दलाइल के बाद अदालत ने नैब को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया और 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब से जवाब तलब कर लिया। जमानत होने पर नून लीगी वकील ने कमरा अदालत में नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर जस्टिस तारिक अब्बासी ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर आप अदालती तकद्दुस का ख्याल नहीं रख सकते तो हुक्म वापस ले लेते हैं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ रियाज शाकिर, जियो न्यूज, लाहौर। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, उन्हें किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सेनेटर शिबली फराज ने बताया कि काबीना में शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालने की बात नहीं हुई, लेकिन इसका इम्कान मौजूद है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डाल दिया जाए। शहबाज शरीफ के खिलाफ बहुत वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। शहबाज शरीफ कोरोना वायरस से डर कर असम्बली नहीं आते। शिबली फराज ने कहा कि शहबाज शरीफ क्या बरहमन और बाकी शूदर हैं। नैब बुलाती है तो शहबाज शरीफ छुप जाते हैं और उन्हें अदालत से भी रिलीफ मिल जाता है। जहाँ तक कि शहबाज शरीफ के उसका ताल्लुक़ है ECL का नाम, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है कैबिनेट में, लेकिन ये बात ज़ेर गौर है क्योंकि देखें एक चीज़ है कि हमारे पास इतने क्लियर कट शवाहिद, इतने क्लियर प्रूफ सबूत हैं कि हम समझते हैं कि ये किसी भी वक्त जो है तो इनको वो पकड़ा जा सकता है और उनको बाहर तो नहीं जाने दिया जाएगा। जो उनकी ख्वाहिश है उनको बिल्कुल बाहर नहीं आने दिया जाएगा। हम ये सोच रहे हैं कि हम अदालतों को अप्रोच करें कि जिसमें जिस तरह मैंने कहा कि ये 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे जो है तो ये चले गए थे बाहर, तो उस गारंटर को भी पूछा जाए जो कि इस केस में शहबाज शरीफ हैं कि वो जो जिसकी ज़मानत जिसके वो उन्होंने की थी वो किधर हैं और वो तो हशाश बशाश फिर रहे हैं और क्यों ना उनको वो वापस लाए जाएं। शहबाज शरीफ जो कि असेंबली तो इस वजह से नहीं आते कि उनको कोरोना का ख़दशा है, जबकि बाकी आ सकते हैं, लेकिन वो चूँकि एक ख़ास उनकी जो वो एक बरहमन हैं और बाकी शुदरज हैं, इसलिए वो तो आते नहीं। फिर जब उनके पास नैब का जब वारंट जाए तो वो भाग जाते हैं और वो नमूदार होते हैं अदालत में और उनको मिल जाता है, स्टे ऑर्डर मिल जाता है और वो बाहर इस उससे निकलते हैं कि जैसे कि उन्होंने कश्मीर फ़तह कर लिया हो, उनको ज़मानत मिली हुई है। ये अलग बात है कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे पूछा जाना चाहिए कि वो कहाँ हैं, वो जो कि 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे यहाँ से चले गए और वो अभी लंदन में बैठे हुए हैं, अपनी तस्वीरें वायरल कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर जो तस्वीरों का वायरल करना है ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो है, फिनोमेना है। बुनियादी तौर पे आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कई हिस्सों बखरों में तकसीम हो चुकी है। ये जो पैगाम था तस्वीर का, ये इसलिए था
कि नहीं जी अभी तो आली पनाह अभी बिल्कुल एक्टिव हैं और वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, तो ये उनको डराने का था। जबकि उनके जो भाई हैं वो तो यहाँ पे अपने आप को एक किस्म का अनडिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर चुके हैं। अभी आपको बताएं कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि नैब में कोरोना वायरस के मुतासरीन हैं। शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान नियाज़ी का वाहिद मकसद यही है कि हर उस शख्स की ज़िंदगी ख़तरे में डाल दी जाए जो उनकी नाअहली पर बात करता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ की बिलावजह की कार्रवाइयों ने बेशुमार ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला। बिलावजह की कार्रवाइयों ने मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स और पुलिस एहलकारों की ज़िंदगियों को भी ख़तरे में डाला। शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान नियाज़ी के अंदर बुग़्ज़ की आग का शख्साना है जिससे वो अपनी नाअहली छुपाने के लिए नैब के ज़रिए बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। और हुकूमती तर्जुमान शहबाज गिल ने कहा है कि जितना मर्जी रो पीट लें हिसाब देना पड़ेगा। आज नैब इसलिए बुरा हो गया कि उसने बादशाह सलामत से लूट मार का जवाब मांगा है। चेयरमैन नैब से लेकर चपरासी तक मुस्लिम लीग नून के लगाए हुए हैं। सारे जहां के किस्से इन्हें याद हैं सिवाय इसके कि अकाउंट्स में अरबों कौन डाल गया। दूसरी जानब पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि आले शरीफ की चोर बाजारियाँ छुपाने के लिए इनके हवारी इकट्ठे हो गए। शहबाज शरीफ को सिर्फ अबूरी जमानत मिली है, क्लीन चिट नहीं मिली। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस की सूरत हाल पर इजलास हुआ। इजलास में स्मार्ट लॉकडाउन के ऑप्शन पर गौर किया गया है। आवाम को कोरोना वायरस से बचाव के लिए ज़ाबिता-कार पर अमल करने की तलकीन की जाएगी। इजलास में फ़ैसला किया गया है चारों सूबों आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की सियासी क़यादत आवाम को SOPs पर अमल दरामद की तलकीन करे। सियासी क़यादत के ज़रिए आवाम को SOPs पर अमल दरामद करने की तलकीन की जाएगी। SOPs पर अमल दरामद ना किया गया तो स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया जाएगा। इस इजलास में ये फ़ैसला किया गया। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली शौकत चीमा कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तान लिवर एंड किडनी इंस्टीट्यूट में इंतकाल कर गए। वो 7 रोज़ से अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। तर्जुमान PKLI का कहना है कि MPA शौकत चीमा 25 मई को गुजरांवाला से लाहौर मुंतकिल किए गए। कोरोना वायरस की वजह से उनकी हालत तशवीशनाक थी। 26 मई से वेंटिलेटर पर थे। कोरोना वायरस के साथ साथ दिल के आर्जे में भी मुब्तला थे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने MPA शौकत मंजूर के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। शहबाज शरीफ का कहना है कि शौकत मंजूर का इंतकाल पार्टी के लिए सदमे का बायस है। वो पार्टी का कीमती असासा थे, उनकी खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। शहबाज शरीफ ने शौकत मंजूर के अहल खाना और अजीज़ व क़रीब से गहरे रंज और गम का इजहार किया है। और नौशहरा से तहरीक इंसाफ के MPA मियाँ जमशेदुद्दीन काका खेल की नमाज जनाजा अदा करने के बाद नौशहरा में उनके आबाई गाँव में कोरोना SOPs के तहत उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अली खान के मुताबिक 10 दिन पहले MPA मियाँ जमशेदुद्दीन काका खेल का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आया था। 7 रोज़ से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। हालत ज़्यादा ख़राब होने पर 3 दिन से वेंटिलेटर पर थे और आज सुबह इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा नौशहरा में आबाई गाँव ज़ियारत काका साहब में कोरोना SOPs के मुताबिक अदा की गई है। कराची में यंग डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोरोना वायरस मरीजों के लिए फराहम करदा वेंटिलेटर्स हुकूमती आदाद शुमार से कम है। डॉक्टर्स ने कहा कि अस्पतालों में तशद्दुद और झगड़े बढ़ गए। डॉक्टर्स तशद्दुद से परेशान हैं। पाकिस्तान में हेल्थ वर्कर्स के मुतासर होने की शरह दुनिया भर से ज़्यादा है। डॉक्टर्स हड़ताल पर गए तो मरीजों को सहूलियात भी नहीं मिलेंगी। अभी आपको बताएं जिना अस्पताल लाहौर में डॉक्टर्स समेत तिब्बी अमले के 60 अरकान में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। चेयरमैन YDA जिना अस्पताल डॉक्टर रमीज चौधरी का कहना है कि कोरोना वायरस में मुब्तला होने वालों में 50 डॉक्टर शामिल हैं। देखिए लाहौर से उम्मे फरवा की रिपोर्ट। डॉक्टर रमीज चौधरी ने जियो न्यूज़ को बताया कि जनाह अस्पताल में कोरोना में मुब्तला मरीजों के लिए कोई जगह नहीं। आइसोलेशन वार्ड और कमरे मरीजों से भरे पड़े हैं। कोरोना से मुतासर होने वाले डॉक्टर्स अस्पताल के हॉस्टल और घरों में करंटीना करने पर मजबूर हैं। वेंटिलेटर मरीजों से भरे पड़े हैं। इमरजेंसी में आने वाले कोरोना मरीजों को दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। हॉस्टल में करंटीना करने वाले डॉक्टरों के बायस अस्पताल के दीगर डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स की जिंदगियां भी खतरे में है। डॉक्टर रमीज चौधरी का कहना था कि अस्पताल में कोरोना टेस्ट के लिए भी अमला मौजूद नहीं। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर।
PIA का चीन से तलबा की वापसी के लिए खुसूसी तैयारा भेजने का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक खुसूसी परवाज़ 5 जून को वुहान से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी। 300 तलबा को वापस लाया जाएगा। ये तलबा 5 माह से वुहान में फंसे थे। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत की हिदायत पर तलबा के लिए खुसूसी रियायती किराया मुतारिफ करवाया गया है। अभी आपको ये बताएं कि चीन के शहर वुहान में 1 करोड़ अफराद का कोरोना वायरस टेस्ट किया गया, जिसमें से सिर्फ 300 अफराद का कोरोना वायरस टेस्ट मस्बत आया है। चीन का शहर वुहान वही इलाका है जहां से आलमी वबा का आगाज़ हुआ था। हुकाम के मुताबिक कोरोना वायरस के लिए टेस्ट 14 मई और 1 जून को किए गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, लेकिन 63% आवाम वायरस से मुतालिक खतरात पर शकूक व शुबात का इजहार करते नजर आ रहे हैं। बुलेटिन में अभी आपको बताएं, टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुतासरा इलाकों में सर्वे और ऑपरेशन जारी है। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक टिड्डी दल से मुतासरा 53 अजला का सर्वे हुआ, जबकि 5,43,036 हेक्टेयर इलाके पर टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन किए गए। देखिए आमना आमिर की रिपोर्ट। टिड्डी दल के खात्मे के लिए हेलीकॉप्टर्स और जहाजों से स्प्रे। टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों में महकमा ज़राअत और पाकिस्तान आर्मी की 1135 से ज़ायद टीमें एक्शन में। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 53 अजला के मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन किए गए। टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए कौमी इदारे NLCC के मुताबिक पंजाब के 1,74,082 हेक्टेयर इलाके में ऑपरेशन किया गया। सिंध में 31,26,604 हेक्टेयर एरिया का सर्वे, जबकि 38,672 हेक्टेयर इलाके में ऑपरेशन हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में 34,13,926 हेक्टेयर एरिया का सर्वे और 42,336 हेक्टेयर एरिया पर टिड्डी दल के खात्मे का ऑपरेशन किया गया। बलोचिस्तान के 92,07,939 हेक्टेयर इलाके में सर्वे, जबकि 2,87,946 हेक्टेयर इलाके में ऑपरेशन किया गया। कौमी इदारे NLCC के मुताबिक टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुख्तलिफ गैर रवायती तरीके भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला सिंध कल नैब रावलपिंडी में पेश होने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। मुराद अली शाह जाली अकाउंट्स और सिंध रोशन प्रोग्राम केस में पेश होंगे। नैब रावलपिंडी ने तीसरी मरतबा मुराद अली शाह को तलब किया है। मुराद अली शाह को कल 11 बजे नैब ओल्ड हेडक्वार्टर में तलब किया गया है। वज़ीर आला सिंध पर सोलर लाइट्स केस में गैर कानूनी ठेके देने का इल्ज़ाम है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि आवाम के मफादात को ज़िक्र पहुँचाने वाले हर कार्टेल को तोड़ा जाएगा। उन्होंने सूबे में आटे, चीनी, घी, पोल्ट्री समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इंतज़ाम इकदाम का हुक्म भी जारी किया और कहा कि नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन होगा। किसी को अशिया ज़रूरिया की कीमतें नहीं बढ़ाने देंगे। फ्लावर मिल्स को गंदम के ज़खायर बढ़ाने के लिए सहूलत फराहम करेंगे। उस्मान बुज़दार ने दुकानदारों को नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की है। सिटी हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से मुल्तान में लॉन्चिंग की तकरीब हुई। CEO ज़ुरैज़ मलिक का कहना है कि कल से मुल्तान में प्लॉट्स की बुकिंग का आगाज़ भी कर दिया जाएगा। मुल्तान में होने वाली तकरीब से खिताब में CEO सिटी हाउसिंग सोसाइटी का कहना था कि गुजरांवाला, सियालकोट, जेहलम और फैसलाबाद में सिटी हाउसिंग सोसाइटी चल रही है। पहले 100 कस्टमर्स को 50% अदायगी पर तामीरात की इजाज़त मिल जाएगी। हाउसिंग सोसाइटी में 100 कनाल का पार्क दिया गया है। रिहायशियों को शहर का बेहतरीन चिड़ियाघर कॉलोनी के अंदर मिलेगा। सोसाइटी के अंदर सेहत की सरगर्मियों के लिए जिम और सब्ज़े का ख़ास एहतमाम होगा। ED प्रोजेक्ट राना जाहिद ने कहा कि माजी की तरह इस सोसाइटी में भी जो वादा किया गया है उसको पूरा किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का वीडियो लिंक के जरिए इजलास हुआ। परवेज़ इलाही का कहना था कि बजट इजलास पर करोड़ों रुपए खर्च करने का बयान देने वालों को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। असम्बली बिल्डिंग में ज़वाबित के तहत इजलास मुनक़िद करवाना मुमकिन नहीं था। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि होटल असम्बली के करीब होने की वजह से अरकान असम्बली पैदल आ सकते हैं। तमाम अरकान अपना कोरोना वायरस टेस्ट करवा कर आएँ। मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा।
काबीना की इक्तिसादी राबिता कमेटी ने IPPs को 23 अरब रुपए की अदायगियाँ करने की मंजूरी दे दी है। मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पर इजहार बरहमी किया। वज़ारत ख़जाना के एलामे के मुताबिक ECC ने मुतल्लिका इदारों को पेट्रोलियम मसनूआत का स्टॉक पूरा रखने की हिदायत की है। ECC ने पेट्रोलियम मसनूआत की पेशगी खरीदारी के लिए कमेटी कायम की है। कमेटी 1 से 2 साल के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की पेशगी खरीदारी की तजवीज़ तैयार करेगी। वज़ारत ख़जाना पेट्रोलियम मसनूआत की पेशगी खरीदारी के लिए गारंटीज़ फराहम करेगी। ओगरा, LNG और पेट्रोलियम मसनूआत की माहाना कीमत से मुतालिक गाइडलाइंस फराहम की जाएंगी। ECC ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन के रैशनलाइजेशन प्लान की मंजूरी दे दी है। जियो फिल्म्स की डोंकी किंग ने टीवी प्रीमियर के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले टीवी प्रीमियर का एजाज़ भी हासिल कर लिया है। रेटिंग एजेंसी कंटार मीडिया पाकिस्तान के मुताबिक अब तक जमा होने वाले आदादो शुमार के तहत डोंकी किंग ने बच्चों और बड़ों समेत हर उम्र के अफराद को अपनी जानिब मुतवज्जे किए रखा।